पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एक साफ सुथरा निज़ाम इन सारे साथियों के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का। इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया। हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले को इकट्ठे हो के अगर ये अहद करते हैं कि आगे चलेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम मिल के अबूर ना कर सकें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की दहानियाँ। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। मसले के मुस्तकिल हल के लिए समरी वफाकी काबीना में भी पेश की जाएगी। हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना और वह आइंदा 2 हफ्तों के अंदर डीलर के जायज़ मुतालबात के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे आल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प ऑनर एसोसिएशन के मेंबरान, हमारे तमाम जो पेट्रोल पम्प मालकान हैं कि अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए मतलब हमारी फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हमारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। वो किसी भी बात पे नहीं आता। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन को मना लिया, मगर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन हड़ताल की कॉल पर बदस्तूर कायम। एसोसिएशन के चेयरमैन हमायूं खान कहते हैं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहे। हम वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। मुतालबात की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हुक्मरान इत्तेहादी जमातें आमने सामने। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इंतखाबी जलसे से खिताब पर बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीरपुर में कारकुनों से धुआंधार खिताब। बोले, हुक्मरान जमात के कायदीन ऐसे बात कहते हैं जैसे वालिद वज़ीर आज़म था, न चचा वज़ीर आज़म है। ये 3 बार हुकूमत में रह चुके। ये समझते हैं कि रायमंड ही पंजाब है। उन्होंने अंदरूनी पंजाब का कभी हाल देखा ही नहीं। ये बताएं, डीजी खान भक्कर राजनपुर का हाल क्या है? जो कसूर को लोर न बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे? मेरी आज़ाद कश्मीर में 6 माह से हुकूमत है। जो काम किए उस पर फख्र करता हूँ। कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आइन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, यहाँ के अवाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने पर तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुमाइंदा सेनेट और कौमी असम्बली में भी बैठे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। वफाकी वज़ीर के कश्मीर मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले? मुजफ्फराबाद में तकारीर करने वाले लीडर अपने वज़ीर के मतनाज़ बयान पर कुछ ना बोले। अगर वफाकी वज़ीर के बयान पर कायम रहते हैं तो ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझी जाएगी। मॉनसून की बारिशें सानेहात में तब्दील। छतें गिरीं, दीवारें टूटी, कई ख़ानदान उजड़ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 26 अफराद जान से गए। मॉनसून के पहले स्पेल में ही पंजाब का हुलिया बिगड़ गया। वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश से शहर नदी नालों में तब्दील। गुजरात, जहलम, टोबा टैक्सिन, हाफजाबाद में बादल खूब बरसे। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए।
घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से लाखों का सामान तबाह, मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिवाल, कसूर में भी मूसलाधार बारिश। झंग में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जा बहक। लाला मूसा में छत गिरने से 6 साला बच्चा जा बहक। पंजाब में 24 घंटों में अमवात की तादाद 8 हो गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। तीसरे रोज 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें नदी नाल में बदल गईं। नशेबी इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम। गुलबर्ग टाउनशिप, शुमाली लाहौर, ताजपुरा, मुगलपुरा, सनत नगर समेत मुतादिद इलाकों में कई फिट पानी। सनत नगर में बिजली का तार पानी में गिरने से मोटरसाइकिल सवार शख्स करंट लगने से जा बहक। बागबानपुरा में चमन पार्क में घर की छत गिर गई। मां जा बहक। 13 साला बेटी को जख्मी हालत में मलबे तले से निकाल लिया गया। लाहौर में 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे। भारत ने भी पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। खानकी और कादराबाद के मकामात पर आइंदा 10 से 18 घंटों में हाई फ्लड का खदशा। दरिया सतलुज और रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज और जना बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। शकरगढ़ के नाला ऊज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जफरवाला में नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सलमान के मुताबिक इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। सगड़ नदी और कूड़ा नदी तुगयानी, सैलाबी रेलों से तौंसा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोग घरों में महसूर। लेहा में दरिया सिंध की बेरहमी, मौजें बेकाबू। दूसरी सरकारी स्कूल दरिया बुर्द। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही। हरीपुर, खानपुर में तीसरे रोज भी बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी। अपर खानपुर में लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिर गाँव ज़ेर आब आने का खदशा। दीरबाला में सैलाबी रेले। मरकजी स्ट्रक एरिया दरिया बुर्द होने लगी। नौशहरा के इलाके जहांगीरा में बाजार तालाब बन गए। शोरूम में खड़ी गाड़ियां डूब गई। एक घर में फंसे 12 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में घर की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे जा बहक। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों से 18 अफराद जा बहक, 19 जख्मी हो गए। तेज़ बारिशों के बायस 28 घरों को नुकसान पहुंचा। 6 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, मार के हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्द हलाक। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़िला सोराब और मस्तूंग में ऑपरेशंस। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ज़िला सोराब में 7 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला मस्तूंग में भारत की सरपरस्ती में सरगर्म फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्द हलाक किए गए। 2 ख़वातीन खुदकुश हमला आवरों समेत एक सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। आपने हुर्मुज़ में हमले बराह रास्त तेहरान पर बमबारी का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने पर ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे।
रॉकेट या ड्रोन हमले का तबाहकुन बमबारी से जवाब दिया जाएगा। तेहरान और करीबी अहम तंजीमात को निशाना बनाया जाएगा। एक तरफ धमकियां तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए आमादगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ईरान हुकाम ने राबता किया है मगर वादों की पासदारी ज़रूरी है। आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं करेंगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे की अहम तंसीबात पर हमले। अमेरिकी फ़ज़ाई ने ईरानी फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। तबरेज़, सिरिक, बोश शहर, खूस्तान में धमाके। तेहरान में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान अब तक 23 से ज़ायद तजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका है। ईरान का कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। असलहा गोदामों और बरी अफ़वाज के कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। उधर कुवैत में ईरानी सफ़ीर की तलबी ऑयल टैंकर्स पर हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सर मुबादला के ज़खायर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से 5 साल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट सहूलत मांगी। मुजव्विज़ा सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और रुपये पर दबाव कम करने का हदफ। वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात। पाकिस्तान के लिए आलमी सरमाया मंडियों तक बेहतर रसाई और ज़खायर बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान इस वक्त IMF के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और बहरा आमर में तिजारती जहाज़ों को हूसियों की धमकियों की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान पर बरादर जहाज़ों या बहरी मफादात को ख़तरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर होगा। पाकिस्तान अपने बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान मुकालमे, सिफारतकारी और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अपने अज़म पर कायम है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अदा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम इंतकाल कर गए। अमीरुल अज़ीम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अमीरुल अज़ीम तवील अरसा जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर फाइज रहे। 2019 में साबिक अमीर सिराजुल हक ने अमीरुल अज़ीम को मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया। कराची में अफगान शहरियों के लिए जारी दस्तावेज़ बनाने वाला नेटवर्क बेनकाब। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में नादरा अफसरों समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मों में नादरा का असिस्टेंट डायरेक्टर इनामुल हक, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फ़याज़ अहमद, चौकीदार जुनेद अहमद और एजेंट मोहम्मद उमर शाह शामिल। मुल्ज़मान अफगान शहरियों के लिए जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात के इजरा और रिकॉर्ड में रद्दोबदल में मुलव्विस। और अमरीकी सदर ट्रंप ने तनाज़ात का शिकार फीफा सरबराह जियानी को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर की नई ख्वाहिश ने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी।